वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे लेक्चर नंबर 2 की, किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के। ठीक है, इसमें उसके पहले जो लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन और आप लोग को पोटेंशियल बता देते क्या होता है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, ये सब कुछ मैंने बताया था, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो हमारा। तो बढ़ते हैं अब आगे। देखो फॉर्मूला आप लोग को पता ही चल ही गया होगा, ये होता है हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई ई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और k इज द कांस्टेंट। ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा, और q अपॉन r। ठीक है, r जो कि डिस्टेंस जहाँ से जहाँ तक आप लोग निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, और वोल्ट क्या है हमारा, वोल्ट में उसकी यूनिट लिखी जाती है, ऐसा यूनिट। और इन्फिनिटी में पोटेंशियल हमारा जीरो होता है, जो कि आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं थोड़ी सा और आगे। ठीक है, तो देख सकते हैं थोड़ी सी क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन पूछा है 5.2। ठीक है, 5.2 × 10⁻⁵ जूल। ठीक है, जूल वर्क। ठीक है, वर्क मतलब जूल से आप लोग समझ वर्क इज डन। ठीक है, लिखा हुआ है इन विंग चार्ज कितना दिया है, 1.3 × 10⁻⁷ फॉर हम कहाँ से, इन्फिनिटी से। आप लोग समझ कहाँ से, इन्फिनिटी है। आप लोग ने वर्क किया है 5.2 × 10⁻⁵ का, जूल्स का। ठीक है, वर्क किया है, और किसका किया है, कूलम्स का, मतलब कूलम्स में मतलब चार्ज का, कहाँ से, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक, और किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। व्हाट विल द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब आप लोग से पोटेंशियल पूछ रहा। तो आप लोग को इन्फिनिटी से पूछा गया है, पहली चीज इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज तक। तो आप लोग से पोटेंशियल पूछा, चार्ज आप लोग को दिया है, तो आप लोग डायरेक्टली लगा सकते हैं फॉर्मूला क्या, v इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करके निकाल सकते हो, और 400 कुछ वोल्ट में आंसर आ चुका है हमारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, थोड़ी सा क्या लिखा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे आई थिंक इन्हें पूरा लिखना चाहिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, बट इन लोग ने नहीं लिखा है, तो आप लोग थोड़ी देख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, और क्या है यहाँ पे आगे देखिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर पूछा कि 10 सेंटीमीटर में फ्रॉम अ चार्ज, और चार्ज के द्वारा किया गया है। ठीक है, फ्रॉम 10 सेंटीमीटर से चार्ज के द्वारा किया गया है, मतलब पूछ रहा है। तो आप लोग को चार्ज देखो म्यू में दिया है, आइए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप लोग को पता है 10⁻�6 होती है, 1 म्यू इज इक्वल टू। तो एक्चुअली आप लोग ने जब इसकी वैल्यू 10⁻6 रखी, और 2 जीरो 6 जीरो उसमें से माइनस की 4 जीरो बची। ठीक है, मतलब इतनी पावर बची। और फिर रेडियस आप लोग को पता है सेंटीमीटर में, तो आप लोग मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगी। ओके ना, पोटेंशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हुए आप लोग आगे बढ़ चुके हो, ये आंसर आ चुका है हमारा। ना अब बढ़ते हैं हमारे आगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोग को नहीं करने, ये हमारी कॉम्पिटिशन में ही आते हैं, आप लोग के कुछ काम की नहीं है। राइट, अब बढ़ते हैं और आगे। अब देखते हैं, देखो सुपर पोजिशन में ये है, आप लोग समझिए थोड़ी सा, किसका देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब सुपर पोजिशन ही समझ लो। आई थिंक सुपर पोजिशन ऐसा होता है कि इकट्ठा, मतलब 5-6 जगह का इकट्ठा सम करके ऐसा निकाले, मतलब एन तक का, एन मतलब इन्फिनिटी तक का आप लोग सब निकाल दो, उसको बोलते हैं सुपर पोजिशन। अब देखो मैंने आप लोग को पोटेंशियल बताया था, क्या होती, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन मेथड नहीं करती है आप लोग के लिए। पहली चीज तो आप लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हो, मतलब सभी जगह का एक साथ रख के प्लस कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हो आप लोग। ठीक है, जैसे कि ये देखना है, देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि चार्ज 4 है हमारा, चार्ज Q है कहाँ पे, और चार्ज दूसरा नंबर का, चार्ज पहला। ठीक है, R1 डिस्टेंस पे, R2 पे, R3 पे, R4 पे। ठीक है, और पॉइंट P पे आप लोग से ये पोटेंशियल पूछा है एक्चुअली। तो मैंने आप लोग से कहा स्केलर क्वांटिटी या डायरेक्शन नहीं देखी जाएगी, आप लोग डायरेक्ट सम करके निकाल सकते हो। पहले Q1 की मदद से आप लोग ने पोटेंशियल निकाला, P पे, Q2 की मदद से निकालना, Q3 की मदद से निकालना, Q4, और सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो आप लोग सारे पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस Q रखना, और सभी को ऐड कर देना डायरेक्ट, और डिस्टेंस R1 R2 R3 ऐसे रखना। फॉर्मूला आप लोग को पता है, जैसे कि देख सकते हो ये रहा, और जितने भी हों ऐसे तो सभी को ही ऐड कर लेना है आप लोग को। ओके, और आंसर आप लोग का आ जाएगा। राइट, अब बढ़ते हैं और आगे हमारे। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ऐड ही करना है आप लोग को, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे इन लोग ने ऐड की जगह पे ये मतलब थोड़ी इसको उसमें सीरीज में कन्वर्ट करा है, आई थिंक सिग्माज में। आप लोग समझ कि सिग्मा कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे हमारे। यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेज लिखी हुई है, क्या है, यूनिट लिखी हुई है। देखो ये जो कि मैंने आप लोग को बताया भी था, बट एक्चुअली और देख लो, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट में। देखो वोल्ट में भी होती है, जूल्स पर कूलम्स में भी होती है। ठीक है, न्यूटन्स मीटर्स पर कूलम में भी होती है। ओके, तो फिर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे, अब बढ़ते हैं इस टॉपिक्स पे।
अब देखते हैं हमारा न्यू टॉपिक क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आप लोग को, किसकी मदद से, एक पॉइंट पे निकालना, और मदद किसकी लेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब डायपोल के हिसाब से, डायपोल तो पता है मैंने क्या होता है, उसके हिसाब से आप लोग को पोटेंशियल निकालना है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। नो, पहले इसकी दो कंडीशन देखी जाती है, एक एक्सियल मतलब एक सीधी सीधी लाइन पे, मतलब जो डायपोल रखा हुआ है उसके जस्ट सीधी पे, और एक हमारी कोएक्सियल पे देखी जाए। कोएक्सियल मतलब कि आप लोग जो परपेंडिकुलर है डायपोल के परपेंडिकुलर पे, ओके। तो फिर चलो देखते हैं अब आगे। पहले एक्सियल लेते हैं, तो एक्सियल को और क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं आप लोग को, और मैंने और भी बताए थे नेम्स आप लोग को, ठीक है, क्या क्या पूछते हैं, और इनकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आई थिंक कर लेना कुछ भी हो जाए, क्योंकि आ ही जाती हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से पूछते भी हैं, नहीं आती हैं तो आप लोग से फॉर्मूलेज यूज़ हो जाते हैं इनके, ओके ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो आप लोग को लैंग्वेज तो इतना लिखना आनी ही चाहिए अब तो 12th में। देखो इस डायग्राम के हिसाब से आप लोग खुद बना सकते हो, कि जैसे मैं लेट डायपोल बी ए या ए बी, ठीक है, ऑफ लेंथ 2L, ठीक है, इतना लिया, ठीक है, ये हो गया आप लोग को, ठीक है। अब नाउ फिर फ्रॉम मिड से आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है, ओ से लेके आप लोग पी तक, मतलब ऐसे रख रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से बना लेना। देखो मेरा थोड़ी सी सोचना पड़ता है लैंग्वेज बनाने में, ठीक है, इस हिसाब से आप लोग थोड़ी सा देख लेना, ठीक है। फिर ऐसे एक पॉइंट पी डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल इज डिटरमाइंड, ठीक है, फ्रॉम ड्यू टू, किसकी मदद से निकाले आप लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल की मदद से निकाल, मतलब इस टाइप से आप लोग को बनानी आनी चाहिए, ठीक है। बट इनकी भी ये हेल्प ले सकते हो थोड़ी थोड़ी सी, ऐसे कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस से बना हुआ है, प्लस क्यू और माइनस क्यू से, ठीक है। डायपोल लेंथ कितनी दी गई है, उसके बीच की लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस 2L, इधर से देखो इधर तक की 2L ले ली। द डायपोल इज प्लेस्ड कहाँ पे रखा होगा, एक मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K में, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द डायपोल, ठीक है। डायपोल की मदद से आप लोग पॉइंट P पे क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, जहाँ पे, और जो कि सिचुएटेबल कहाँ से है, ऐसे फ्रॉम टू डायपोल विच इज फ्रॉम द डिस्टेंस R, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, ऐसे लिख लेना आप लोग, आ जाएगी, ठीक है। ये आप लोग को मैंने बता दिया, इसकी मदद से ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। एक्सियल तो आप लोग को पता है सीधी सीधी लाइन होती है, डायपोल ऐसी ऐसी खींची, एक ए और ये सीधी चले, ओके। नाउ डिस्टेंस आप लोग को पता ही चल गई। अब बढ़ते हैं, देखो आप लोग को क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला आना चाहिए। पहले मैंने ए की मदद से, देखो मैं पहले पोटेंशियल निकाला इसकी मदद से, इस पे मतलब चार्ज जो भी रखा होगा यहाँ पे ए पे, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा क्यू रखा होगा, प्लस का क्यू, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं प्लस का क्यू ही रखता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे प्लस का क्यू रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस लिख ले रहा मैं अभी के लिए, हाल ही में आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलो प्लस का क्यू रखा होगा, ठीक है, प्लस लिख भी दिया मैंने, प्लस का क्यू रखा होगा ना। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग को पता है, ठीक है। तो क्या होता है, V इज इक्वल 1/4 पाई, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई लगे क्यू अपॉन उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग का लिखा हुआ है, राइट। अब देखो अपन ने कहाँ से यहाँ तक का निकाला, अब ये डिस्टेंस है, ये कैसी आएगी डिस्टेंस हमारी, बड़े आर में से अगर आप लोग, हाँ बड़े आर में से अगर आप लोग ये L माइनस कर देते हो तो मिल जाएगी, राइट। तो वो इनने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो AP डिस्टेंस लिख दी, AP कैसे है, OP में से माइनस O कर रहे हो, मतलब OP में से देख सकते हो, OP में से इतने बड़े में से O ए माइनस कर रहे तो आप लोग को ये डिस्टेंस मिल जाएगी, सेम R माइनस L, पहली चीज आ गई। नाउ ऐसे अगेन फिर से लिखना, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू माइनस चार्ज, माइनस चार्ज अब आप लोग का यहाँ पे रखा है हुआ है, तो अगर आप लोग चाहो तो ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले माइनस का रख लेना, बाद में प्लस का रख लेना, मतलब ठीक है, मतलब इन दोनों की पोजीशन भी चेंज करते हो, प्लस की उधर, प्लस इधर रखना है, माइनस इधर रख लेना चार्जेस, ठीक है। अब ना अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सेम चीज़ आप लोग को अब देख सकते हो, यहाँ पे भी वही काम करा आप लोग ने, राइट, देख सकते हो ये रहा। बट आप लोग को देखो इसमें चार्ज इसका मैग्नीट्यूड ध्यान में रखना है कि प्लस का ले रहा है, माइनस का ले रहा है चार्ज रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का रखा है इनने, ये डिस्टेंस BP R प्लस L करा, देख सकते हो आप लोग, बी मतलब इन दोनों अब इसके हिसाब से चल रहे हैं ना आप लोग, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, R में एक L जोड़ना, ठीक है। तो R में जब आप लोग ने L जोड़ा तो क्या है, R प्लस L आ गया, ये रहा, देख सकते हो आप लोग, ओके। नाउ अब बढ़ते हैं और आगे हमारे आगे, तो देखो वैल्यू सारी रख दी है, ये आगे भी। अब देखो मैंने आप लोग को बताया था कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्केलर, सो द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P पे दोनों का डायरेक्ट ऐड होगा। अगर ये वेक्टर होते तो हम लोग डायरेक्शन वगैरह हर चीज़ सॉल्व करते, मतलब रिजॉल्व करते, ठीक है, फिर निकालते। तो इनने देखो बिना इसके, तो ये एक्चुअली स्केलर थी तो अपन ने ऐसा कुछ नहीं करा, डायरेक्ट ही निकाला V1 प्लस V2 को सॉल्व करते हुए, और ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, राइट।
देखो दोनों के फॉर्मूले रखे, मतलब जो अपन लोग ने निकाली पहली और दूसरी इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड करा। आप लोग ऐसे कर सकते हो कि पहली इक्वेशन ली, इसको सेकेंडली बोथ आर एडेड बाय, ऐड किया है दोनों इक्वेशन को, ये आया। अब इसमें से आप लोग कॉमन ले सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू, ये कॉमन निकाले। ये माइनस वाला बस नहीं लेना, ठीक है, माइनस बस नहीं लेना। तो ये इस साइड बचे, इस तरह का इसका एलसीएम लेना, तो कुछ ये बनेगा आप लोग का। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको इतने को डायपोल, अच्छा डायपोल मूवमेंट, ठीक है, डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट को पी से डोनेट करते हैं, ये हमारा डायपोल मूवमेंट लिखा हुआ है, पी से डोनेट कर दिया तो ये आ चुका है हमारा पी, और ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग से और ईयर में रखे हुए हो आप लोग, तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, डाई इलास्टिक कांस्टेंट की, ठीक है, 1 हो गई। तो ये फॉर्मूला और अच्छे हो गए ना। अब देखो थोड़ी सा और आगे भी आ जाता है आप लोग से, कब क्या, जब ये लोग कहें कि आप लोग का जो डिस्टेंस है यहाँ से, मतलब ये आर डिस्टेंस क्या बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तो आप लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हो। मतलब ये जो एल डिस्टेंस है, ये एल इधर की एल जो है वो निगलेक्ट कर दी जाती है। जब बहुत बड़े के सामने अगर छोटी सी चीज़ रख दोगे आप लोग, तो उसको आप लोग हटाओगे ही हटाओगे बेसिकली, जो कि मैंने आप लोग को बताया भी हुआ है आई थिंक पहले चैप्टर में भी बहुत बार, कई बार। तो वैसे ये देखो आर बहुत बड़ा है, इधर पे बताया इफ आर बहुत बड़ा है, इसलिए आप लोग ने एल को निगलेक्ट कर दिया। जब इसमें से एल हटाओगे तो यही बचेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा एक्चुअली आंसर ये भी हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी है। तो फिर जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग उस हिसाब से करोगे ना। अब बढ़ते हैं हमारे कोएक्सियल वाली पोजीशन पे, ठीक है, कोएक्सियल, और जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक है। इनके और भी नाम से अगर आप लोग को जानने हैं तो आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पहला चैप्टर्स है उसमें मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी एक्सियल और कोएक्सियल पे, वहाँ पे उसके और भी नाम लिखे हुए हैं, कोएक्सियल पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन, लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी भी सेम डेफिनेशन क्या है आप लोग के लिए, देख सकते हो आप लोग क्या है। इसी में से आप लोग को फिर से बनाना है कि कंसिडर अ डायपोल, ठीक है, हुज लेंथ इज 12 एंड चार्ज प्लेस प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस ऑन ए एंड माइनस क्यू प्लेस ऑन बी, ठीक है। इस टाइप से आप लोग को लिखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज टू बी फाइंड, ठीक है, फ्रॉम मिड ऑफ द डायपोल, ठीक है। बट वहाँ पे लिखना कि परपेंडिकुलर भी है, थोड़ी सा लिख देना लैंग्वेज के हिसाब से, वरना इनकी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनने कैसे लिखा हुआ है, कंसिडर इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ अ चार्ज, देखो प्लेस चार्ज प्लेस्ड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, डिस्टेंस क्या है 12 है डायपोल की, डायपोल कैप्ट इन अ मीडियम में रखा हुआ है कि वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर आप लोग बता देते हो कि इक्वेटोरियल पे निकाले तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप लोग परपेंडिकुलर ही ले रहे हैं, ठीक है, मतलब ये इधर से परपेंडिकुलर ही ले रहे हैं। ओके नाउ अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आप लोग को पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल सेम स्केलर क्वांटिटी हम लोग वेक्टर्स सॉल्व नहीं करें, स्केलर डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। सो पहले इस हिसाब से आप लोग ने पोटेंशियल लिखा, ठीक है, तो ये लिखा, ठीक है, पॉइंट कोई सेम लैंग्वेज लिखा, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू द चार्ज की वजह से निकाला। इस पॉइंट पे कितना आया, ये आया। डिस्टेंस ये वाली आप लोग कैसे निकालोगे, डिस्टेंस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आप लोग आई थिंक निकाल सकते हो, नहीं हो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो भी आप लोग कैसे निकालते देखो मैं बता रहा। ये पूरी 2 है, ठीक है, आप लोग के लिए। तो ये इधर से लेके इधर तक आप लोग की एल है, आर एल, और ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप लोग। सो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर से ये वाली निकल जाए, और उसका भी अंडर रूट करोगे तो ये हमारी बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी आप लोग की पाइथागोरस की मदद से, ठीक है। अगर निकाल ले हो डिस्टेंस तो निकाल लेना बीच वाली, वरना आप लोग का देखो निकालने की क्यों नहीं है जरूर। देखो आप लोग ने एक क्या प्लस की वजह से निकाली, माइनस की वजह से निकाली जब आप लोग ने, ओके, और जब आप लोग, ठीक है, ये माइनस की वजह से निकाले, जब आप लोग ने दोनों को ऐड करा, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी सो दैट टाइम पोटेंशियल एट पी, दोनों को डायरेक्ट ऐड करोगे जब आप लोग, ठीक है। तो जब ऐड कर दोगे डायरेक्ट तो ये देख सकते हो आप लोग, ये जो माइनस है निगेटिव किसका, माइनस चार्ज है, वो इधर आएगा, दोनों को एक दूसरे क्रॉस कर दे, क्योंकि जो डिस्टेंस आएगी इधर की वो इक्वल सी होगी दोनों की, हैं। तो ये जो है ये दोनों इक्वल्स हैं, देख सकते हो ये डिस्टेंस, क्योंकि पाइथागोरस की थ्योरम लगाओगे सेम डिस्टेंस आएगी दोनों के बीच के हैं, तो वो इसका जो पोटेंशियल जीरो हो गया। तो क्या लिखा होता है, पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डायपोल इज ऑलवेज जीरो। ये जो है ये थोड़ी सी लैंग्वेज आप लोग याद कर लेना, मतलब कभी ऑप्शन में या ग्रामर में पूछ लें तो बात बनती है, ठीक है, मतलब बन जाएगी आप लोग से। और हाँ एक चीज़ और सीखने, ये दो पॉइंट भी याद कर रख लेने आप लोग को, क्योंकि इस पर भी काम आएगा। देखो ये वाला तो मैंने याद करा ही दिया, पोटेंशियल एट उस पर क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, मतलब ट्रांसफर पे ऐसा, ये मैंने देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लिखी हुई है, कहाँ एक्सियल पोजीशन
पे जब एक्सियल पोजीशन पे आप लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की मदद से एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, आर की क्यूब की मैंने निकलवाई है, और पोटेंशियल आर के स्क्वायर की देख सकते हो, इस पर भी देखो आई है ना, आर के स्क्वायर की, ठीक है, ये रही पोटेंशियल। और यहाँ पे ट्रांसवर्स पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखवाई थी आर का क्यूब आई थी, बट पोटेंशियल आप लोग की 0 आ चुकी है, ठीक है, वही है। तो ये दोनों थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब बढ़ते हैं हमारे और आगे, देखो आप लोग को ये ज़रूरी नहीं है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पे, हालांकि ठीक है। और बढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं है हमारा ज़रूरी, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इन दोनों में ज़्यादा कुछ देखो डिफरेंस लिखा हुआ है तो पढ़ना हो तो पढ़ लेना। पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल टू द सिंगल चार्ज की मदद से और डायपोल की मदद से जो पोटेंशियल निकाले उनमें क्या डिफरेंस है, तो आप लोग ये चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारे अगली चीज़ की, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, ठीक है, फैक्टर्स हैं, इफेक्ट्स वगैरह जो पोटेंशियल को मतलब इफेक्ट करते हैं, मतलब उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है पोटेंशियल के ऊपर, उसी पर बात करेंगे। ओके, चलो पहला देख सकते हो आप लोग केस के ऊपर लिखा हुआ है, पहला ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। पहले आप लोग फॉर्मूला देखो, ओनली फॉर्मूला देखो। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R है। आप लोग इसी फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हैं, ऐसे ही अंदाजा लगाओ। देखो अगर आप लोगों ने रेडियस बढ़ाई, ठीक है, रेडियस बढ़ाएगी मतलब रेडियस की अगर वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, ये बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा। कैसे होगा, देखो इसकी वैल्यू बढ़े मतलब बड़े नंबर से कोई चीज़ को डिवाइड करोगे पोटेंशियल कम होगा, है ना, राइट, सेम चीज़। अब आगे देखो चार्ज, अगर आप लोग चार्ज बढ़ाओगे मतलब चार्ज बढ़ाओगे तो पोटेंशियल फिर बढ़ेगा, ठीक है। अगर मीडियम बढ़ाओगे या मीडियम बढ़ाओगे तो पोटेंशियल फिर कम होगा, है कि नहीं। तो मतलब ऐसी कुछ चीज़ होती है, ऐसी आप लोग को अंदाजा है, अपने मन से लगा सकते हैं। ऐसे लिख देना ऑन अमाउंट द चार्ज बाय इंक्रीजिंग द चार्ज, ऐसे लिखना बाय, ऐसे लिखना ऑन इंक्रीजिंग इन द चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज ऑल्सो इंक्रीजेज, ऐसे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई रीजन पूछा क्या है, ठीक है, तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ना। अब आगे देखें थोड़ी सा, आप लोग देखो चार्ज के ऊपर भी बता दिया ना। अब ऑन द एरिया ऑफ कंडक्टर मतलब ने ऐसे ही बताया एरिया ऑफ कंडक्टर। आप लोग लेंथ भी लिख सकते हो, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ बिटवीन द किसके बीच में, बिटवीन द चार्ज एंड वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिटरमाइंड। अगर वो इंक्रीज करते हो आप लोग तो क्या होगी, और देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज या पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेस, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। देखो यहाँ पे आप लोग रीजन और भी आगे पढ़ सकते हो, ऑन कीपिंग द अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द कंडक्टर कांस्टेंट ऑन डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया घटा इज फाउंड आउट द पोटेंशियल इंक्रीज व्हेन ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अगर आप लोग सरफेस एरिया बढ़ाते हो मतलब डिस्टेंस बढ़ाते हो तो इट पोटेंशियल डिक्रीज, सो द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, जो कि मैंने बताया आप लोग को, क्योंकि इसके डिवाइड में है ना आर, देखो ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी सा इसके ऊपर, ये भी वही है कि ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, ठीक है, मतलब अगर आप लोग दूसरा कंडक्टर रखते हो तो वहाँ से क्या है कि चार्ज हमारा दूसरे के ऊपर भी कुछ शिफ्ट होता है, जिसकी वजह डिस्टेंस भी बढ़ जाती है, थोड़ी सा चार्ज भी आई थिंक ऐसा बोल सकते हैं कम होता है, तो उसकी वजह से क्या है हमारा, तो उसकी वजह से ये समझ लो कि हमारी पोटेंशियल जो है वो कम हो जाती है। तो इफ यहाँ पे लिखा इफ एन अनचार्ज कंडक्टर V इज बॉट नियर टू द चार्ज कंडक्टर देन द पोटेंशियल ऑफ लेटर डिक्रीज करता है। ये हो गया हमारा, ठीक है। लास्ट रीजन हमारा सबसे अच्छा वाला ये है जो मैंने बताया था मीडियम पे भी, जो मैंने कहा ऑन मीडियम सराउंड। अगर मीडियम बता, जैसे कि आप लोग को फॉर्मूला दिख ही रहा होगा क्या लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहीं से मैंने बताया था। देखो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि अगर आप लोग मीडियम बढ़ाओगे, ठीक है, पोटेंशियल कम होगा, राइट। तो वही है सेम चीज़ आप लोग ऐसे लिख देना फिर से कि ऑन इंक्रीजिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या मीडियम बढ़ाते डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑन इंक्रीजिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोटेंशियल आल्सो भी डिक्रीजेस, ठीक है, देन द पोटेंशियल विल आल्सो भी डिक्रीजेस। तो इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो। बट हाँ, ऊपर की जो लाइन है ये हेडिंग ये लिखना बहुत जरूरी है, ऑन द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, ठीक है, ऐसे लिख देना तो आप लोग हो जाएगी। अब बचते हमारे कुछ ये इक्वल पोटेंशियल सरफेस, बहुत बचा हुआ है ये चैप्टर, हो सके तो इसको मैं जल्दी निपटाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं आने वाली हमारी अगली वीडियोस में लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रो पोटेंशियल देखेंगे, उसकी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कुछ क्या बहुत सारी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये रिलेशन भी देखेंगे, मतलब बहुत सारी देखेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, और वीडियो को अभी यहीं तक देते हैं, इतना मैंने बता दिया, इतना खबर करें आप लोग कुछ, ठीक है। तो फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और भी वीडियोस के लिए जस्ट ओनली सब्सक्राइब, ठीक है। और केमिस्ट्री भी अभी करनी है हमारी, तो हमें बहुत जल्दी लेक्चर्स अपलोड करने होंगे रोज़ का। आप लोग को कोशिश करता हूँ मैं कि रोज़ के एक दो मिल सके आप लोग के लिए, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय।